Uh, I thank all of you for joining this evening on this very auspicious day, very special day, Gita Jayanti. Today, Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjun in Kurukshetra, in Mahabharata, as we stated. So we are very fortunate that by the mercy of Krishna and most importantly by the mercy of Srila Prabhupada, because Srila Prabhupada is the ambassador of from spiritual world, came to deliver all of us, and he distributed this love of Godhead, this transcendental literature, and this chanting of Hare Krishna he propagated under divine instruction of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we are very much fortunate, and we are deeply indebted with His Divine Grace, Srila Prabhupada. Whatever we will discuss, we are going to discuss, that will be form part of our Bhagavad Gita only, which Srila Prabhupada gave all of us. दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा वितरित होने वाली पुस्तक भगवत गीता। तो जो भगवत गीता है, कौन की भगवत गीता, श्री प्रभुपाद ने इसके ऊपर तात्पर्य लिखे हैं। इस भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्योंकि अलग अलग 1400 से ज्यादा संस्करण है हिंदी अंग्रेजी में, अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता पे, परंतु इस किसी भी गीता ने कोई भी व्यक्ति को कृष्ण भक्त में नहीं बदला। पर श्रील प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके ग्रंथ और श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता के माध्यम से, जब श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के तात्पर्य दिए और भगवत गीता के यथारूप एज इट इज भाव से हमें अवगत करवाया, तब पूरी दुनिया में आज हम देखते हैं इस्कॉन के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हजारों लाखों लोग कृष्ण भक्ति की राह पे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, यथारूप जो श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज से सुना, श्रील प्रभुपाद ने उसी को दोहराया। श्रील प्रभुपाद ने उसमें कोई काट छाट नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि मैं भी अपने गुरु महाराज के कारण, श्रील प्रभुपाद जी के कारण जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो सारी चीजें उसी अथॉरिटी में हो। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे 6 चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता के, जिसको कहा जाता है ज्ञान शतक। ज्ञान 6 चैप्टर, पहले 6 चैप्टर बताते हैं कर्मयोग के बारे में, उसके बाद के 6 चैप्टर चर्चा करते हैं भक्ति योग के बारे में, और ये अंत के जो 6 चैप्टर हैं 13 से 18, ये चर्चा करते हैं ज्ञान के बारे में। तो आज हमको बहुत ज्ञान होने वाला है। और जैसे फॉर एग्जांपल आज की डिस्कशन के बाद आप जज कर पाएंगे कि किस प्रकार के लोगों का पालसी कहोगे और किस प्रकार का लोगों का स्वभाव है, कब हमको किस समय में हमको किस प्रकार का काम करना चाहिए। और हम इस प्रकार से और भी समझेंगे कि जैसे कि कोई अपराधपूर्ण गतिविधियां हैं, ये ज्यादातर रात को क्यों होती है, और कई हमको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, ये सब के बारे में आज के हम जो हमारी डिस्कशन होने वाली है उसके अंदर चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं कि कौन देवी प्रवृत्ति के साथ है और कौन आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। देवी प्रवृत्तियां क्या होती है, आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अध्याय 13 से, और हम अध्याय के साथ साथ चर्चा करेंगे कि कौन से अध्याय में किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अपना उपदेश दिया। तो जो अध्याय 13 है, नेचर, द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, ये इस अध्याय का नाम है। जो श्रील प्रभुपाद जी ने इसको लिखा, ऐसा नाम दिया ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है। अभी 12वें अध्याय तक हमने सुना। कल इस दीर्घ और प्रभु ने चर्चा की थी
और उन्होंने बड़ा अच्छे से बताया था भक्ति योग के बारे में। और उसके पहले श्रीपाद चित्तर ने चर्चा की थी, उन्होंने कर्मयोग के बारे में बताया था कि किस प्रकार से एक्शन इन परफेक्शन हम कर सकते हैं। तो सिमिलरली अभी भक्ति योग तक आने के बाद प्रैक्टिकली देखा जाए तो भगवत गीता कंप्लीट हो सकती थी, पर अर्जुन के अभी कुछ प्रश्न थे। अभी आप समझिए कि वो 10वें 11वें अध्याय में अर्जुन जो है भगवान का विश्व रूप देख चुके हैं, ऐश्वर्य देख चुके हैं, भगवान को सुन चुके हैं, और अभी भक्ति का पाठ भी वो पढ़ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अभी अब उनके हृदय के कुछ प्रश्न थे जो कि चर्चा के दौरान आए थे। उसका प्रश्न था कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, और प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछे। भगवान ने बड़े सिस्टमेटिकली सारी चीजों के उत्तर दिए, और भगवान ने अपनी भगवत्ता बताते हुए उन्हें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार से भगवान को ये नहीं कहना पड़ा कि वो भगवान है, एट द सेम टाइम भगवान ने कहा कि भगवान वही है। जैसे कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अगर किसी को बताएं कि एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी इस बात को बोले कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो देश की जो जनता है उसकी प्रॉपर अच्छे से टेक केयर करे, उनका ध्यान रखे। अब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि अब उसके राज्य में चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे पुरुष हों, सभी जो है वो अच्छे से रह पाए और अपना जीवन यापन कर पाए। तो अभी आप समझिए कि प्रधानमंत्री अगर इस बात को बोलेंगे तो उनको वो अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या प्रकार से क्या काम करना चाहिए। तो सिमिलरली अभी कृष्ण यहाँ पे इसी इनडायरेक्ट वे में बताते हैं कि भगवान कौन है, परम तत्व क्या है, परम चेतना क्या है, परमेश्वर क्या है और परमात्मा क्या है। यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से भगवान इन सारी बातों को बता रहे हैं। सो अभी जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा ज्ञान क्या है, जिस प्रकार से नेचर क्या है और ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, तो भगवान ने बड़ा अच्छे से उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि एक श्लोक है, हम श्लोक के साथ इस पर चर्चा करेंगे। इसमें हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान बताते हैं 8 से 12 तक के श्लोक में, 13वें अध्याय में, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग यानी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन का ऑनेस्ट अवॉइडेंस, और अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा परिवार की वस्तुओं की से ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। यह बहुत विशेष है। ये भगवान ने 20 प्रकार की चीजों को ज्ञान घोषित किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इसका मतलब इन सारी चीजों के अलावा जो 20 आइटम जो भगवान ने बताए हैं वो क्या है, ज्ञान। और उसके अलावा जो कुछ भी हमको पता है ना, हमें दुनिया भर की बातें पता है, तो ये दुनिया भर की बातें जो हमें पता है उसको भगवान ने क्या कहा, ज्ञान। तो अब भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब तक अगर निरंतर भगवान के श्री चरणों के प्रति आसक्ति नहीं होगी, जब तक भगवान के प्रति अनन्य भक्ति नहीं होगी, तो हम किसी भी
विधा को, जो भी हम जानते हैं उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पाएंगे, तो वो हमारे अज्ञान का कारण बनेगी। अज्ञान का कारण इन द सेंस कि वो चीजें हमको हमारे स्तर से नीचे गिराएंगी, वो हमको भगवान से दूर ले जाने वाली है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान के साथ हमारे संपर्क को स्थापित करना, और इसको भगवान ने क्या कहा है, ज्ञान। इसीलिए सिमिलरली भगवान यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार से इस जो ज्ञान है, इस ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं भगवान कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र है शरीर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानता है वो कौन है, क्षेत्रज्ञ। तो भगवान बताते हैं कि क्षेत्र क्या है, ये शरीर है, बॉडी क्या है, क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ कौन है, जो कि इसको जानता है। तो जो जानता है वो कौन जानता है, भगवान बताते हैं एक तो परमात्मा जानता है और एक जो आत्मा है वो जानती है। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गुलशन सामने है, तो गुलशन के बारे में गुलशन को पता है, और गुलशन के अंदर कौन है, परमात्मा है, तो परमात्मा भी गुलशन के बारे में जानते हैं। तो गुलशन को जानने वाले कितने लोग हुए, दो, नंबर 1 गुलशन हिमसेल्फ एंड नंबर 2 परमात्मा। तो हम समझ सकते हैं भगवान ने बड़े अच्छे तरीके से ये बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, और हमारे अंदर कौन है, भगवान है। ये बात किसने कही, भगवान ने स्वयं कही। उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं कि जब अर्जुन के फर्दर प्रश्न थे, जब अर्जुन ने पूछा था नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तब भगवान बताते हैं कि इस संसार में कितने गुण हैं, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, 3 गुणों के बारे में भगवान विस्तार से चर्चा करते हैं, और भगवान उसके बारे में क्या बताते हैं कि तीनों गुणों की क्या स्थिति है, तीनों गुणों के उदय होने का समय क्या, और तीनों गुण के प्रभाव और उसका इम्पैक्ट क्या है। जैसा कि हम इस श्लोक संख्या 14.5 में हम इसके बारे में देख सकते हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। इसका आशय क्या हुआ कि जब ये जो 3 गुण है, अभी शाश्वत जीव यानी जो इटर्नल है, जो कि शाश्वत, ये जो जीवात्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा है शरीर के अंदर, जिसके कारण हमारे शरीर में चेतना है, वो आत्मा शाश्वत है, और ये आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। जब श्रीपाद चित्तारी कृष्ण ने जब पहला सेशन लिया था परसों, उसमें इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि हम शरीर नहीं, अभी तो हम कौन है, आत्मा है। तो उस वक्त इस संबंध में हमने सुना था कि क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ता पुनशोषति मारुतम्। आत्मा को न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल के कारण उसको कुछ किया जा सकता है। तो आत्मा कभी भी किसी भी प्रकार से अवध्य है, आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। तो अभी ये जो शाश्वत आत्मा है वो कैसे आई, वो जब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त, क्योंकि जो भौतिक प्रकृति है, इस संसार का जो नेचर है, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त है। तो जब ये शाश्वत जीव यानी कि हम, यानी कि जीवात्मा जब इस प्रकृति के संसर्ग में आता है, जब वो इस नेचर के साथ एसोसिएट करता है, तो वो इन गुणों से क्या हो जाता है, बंध जाता है। और बंधने के कारण क्या होते हैं, जैसे सतोगुण, सतोगुण में एक दिव्यता है, एक प्रकाश है। सतोगुण का समय होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी सामान्य भाषा में समझने के लिए, जब सुबह हम उठते हैं और सुबह उठने के बाद कुछ समय हमें बड़ा अच्छा लगता है। कई लोगों को आप देखेंगे गार्डन में जाते हैं, और आप दुकानों पे देखेंगे लोग, है ना, सुबह सुबह 9-10 बजे तक का जो टाइम रहता है और कोई पहुंचता है तो अपने शॉप पे भजन वगैरह लगा लेते हैं। तो उनके मन में थोड़ा पवित्रता का भाव रहता है, प्यूरिटी का भाव रहता है, साफ सफाई की इच्छा रहती है, यानी कि ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत कूल मैनर में आदमी डील करता है सुबह सुबह के समय। तो ये क्या सत्वगुण का लक्षण है, क्योंकि सुबह सुबह का जो समय है वो सत्वगुण का समय है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है कि सत्वगुण के समय में यदि जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे तो दिन भर वो अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, उनको याद रह पाएगा, सारी चीजें वो रिटेन रख पाएंगे। तो सुबह सुबह का समय हुआ
सतोगुण का समय। उसके बाद आता है दिन का समय, 10-11 बजे के बाद का। फिर हमें बहुत सारी इच्छाएं हैं ना, जो हम काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई करता है, वो आई हैव टू अचीव दिस, आई हैव टू अचीव दैट, आई हैव टू फिनिश दिस टारगेट, आई हैव टू फिनिश दिस बुक। बिजनेसमैन अपने हिसाब से बिजनेस की बातें सोचता है, और कोई भी, हर व्यक्ति जो भी है इस समय में क्या करता है, अपने आजीविका के लिए काम करता है। तो वो उसके मन के अंदर एक पैशन होता है, एक रजोगुण होता है। तो रजोगुण कारण वो, रजोगुण उसको मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, इस संसार को कुछ करके दिखाना है। टेंडेंसी टू इम्प्रेस कहाँ से आती है? रजोगुण से आती है। तो उसके बाद जब शाम का समय 7-8 बजने के बाद फिर आ जाता है तमोगुण का समय, यानी कि अभी आदमी बस अब वो रिलैक्स होना चाहता है, सोना चाहता है, उसके अंदर और कोई ज्यादा अभी इच्छा हो गया, पूरा दिन हो गया, उसको थक गया है वो, नाउ ही वांट्स टू टेक रेस्ट। तो ये समय कौन सा हुआ? तमगुण वाला समय। तो अभी ये जो 3 प्रकार के गुण हैं, ये तीनों गुणों की तुलना एक रस्सी से की गई है। जैसे सतोगुण है, सतोगुण में भी अगर कोई बंधा है तो वो बंधा तो है, तो उसकी तुलना की गई है सोने की रस्सी, सोने की चेन से। और तमोगुणी जो व्यक्ति है उसको लोहे की चेन से, और जो रजोगुणी है वो चांदी की चेन से बंधा है। तो इस प्रकार से आचार्यगण उसकी ऐसी उपमा देते हैं कि हम कहीं ना कहीं जीव इस संसार में, चाहे वो सतोगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के बंधन में है। इसके कारण, इस प्रकृति के 3 गुणों के कारण वो उसके बंधन में। तो अभी अभी 3 गुणों का प्रभाव क्या ऐसे काम करता है? अभी जो सतोगुण है उसका, उसके कारण क्या होगा, रजोगुण के कारण क्या होगा, और तमोगुण के कारण क्या होगा, और इनके लक्षण क्या है, उसके बारे में भगवान बड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा से पहले एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ आपको, है ना। कि एक बार क्या हुआ, एक किसान था, गरीब किसान था, काफी गरीब किसान था। उसने किसी अपने गांव में साहूकार से लोन लिया, और उसका लोन था, चूंकि पानी वगैरह नहीं आया तो फसल खराब हो गई, वो उसका लोन चुका नहीं पाया। तो साहूकार किसी न किसी को भेजता रहता था उसके घर पे चेक करने के लिए कि जाओ उससे पैसा लो, पैसा लो। पर चूंकि उसके पास था नहीं, तो वो कभी उसको रिपे नहीं कर पाया अपना लोन। तो एक दिन साहूकार परेशान हुआ, उसने कहा कि मेरा इतना सारा पैसा लेके बैठा है ये आदमी, मैं खुद जाता हूँ। जब साहूकार गया वहां पे उस किसान के घर पे, तो उसने देखा कि उसकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी वो। तो उसको देख के वो आकर्षित हुआ, उसके मन में काम वासना आई, और उसने किसान से कहा कि या तो तुम मेरा लोन चुकाओ, या फिर तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो। तो किसान ने कहा, कह रहे आप इतने बूढ़े, और मेरी बेटी युवा है, क्यों मैं उसका जीवन बर्बाद करूंगा, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात। और जो साहूकार था उसके भी, उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसको समझाया कि ये गलत है, अगर आप इस प्रकार से कुछ चाहते भी हो तो कोई प्रॉपर वे हम ढूंढेंगे। आप इस प्रकार से अगर डायरेक्ट प्रपोजल लेके जाओगे तो गांव में, समाज में आपकी बदनामी हो जाएगी। तो साहूकार ने क्या किया, एक प्रपोजल बनाया। कैसे? उसने पूरी गांव की पंचायत बिठाई, और पंचायत के सामने उसने प्रपोजल दिया कि अगर एक शीशा रखा जाएगा, उस शीशे में एक काला पत्थर रखा जाएगा और एक सफेद पत्थर रखा जाएगा, ठीक है। अगर इस किसान की बेटी ने सफेद पत्थर उठाया, है ना, वो कवर करके रखे जाएंगे, उनको कवर कर दिया जाएगा। और अगर उसने सफेद पत्थर उठाया तो इस किसान का लोन माफ हो जाएगा, और किसान अपना जीवन आराम से जी सकता है, मैं उसके साथ पैसा नहीं मांगूंगा। और यदि बेटी ने काला पत्थर उठाया, तो जो काला पत्थर है उसको उठाया तो इसकी बेटी की शादी मेरे साथ होगी, पर मैं इसका लोन माफ कर दूंगा। तो पंचायत ने इस प्रपोजल पे सहमति दे दी। उसकी बेटी बड़ी भक्त थी, अच्छे स्वभाव की थी, सतगुणी प्रवृत्ति की थी। और जब वो दिन आया, जब इस प्रकार का आयोजन होने वाला था, उन्होंने एक बर्तन लिया, बर्तन के अंदर एक काला पत्थर रखा, एक सफेद कलर का पत्थर रख दिया। अभी वहां रखना क्या था, एक काला पत्थर और एक सफेद पत्थर। अभी जब वो बेटी पंचायत के सामने, गांव के सभी लोगों के सामने उस बॉटल के पास गई, जिस बर्तन में ये पत्थर रखे थे, तो उसने देखा कि उसके अंदर कोई सफेद पत्थर
खाई थी, उसके अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ काला पत्थर था। तो वो समझ गई कि ये चाल है। तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे गुण काम करता है, किस गुण के कारण क्या प्रभाव होता है। जो सत्वगुण है वो आपको उन्नत करता है, आपकी चेतना को उन्नत करता है, वो मेंटेनेंस की शक्ति देता है और वो बुद्धि बढ़ाने वाला है। उसके अंदर आप जो सत्वगुणी लोग हैं उनका खान पान क्या होता है, वो जूसी खाना खाते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं, ठीक है। बट जो रजोगुणी है वो क्या करते हैं, वो तीखा खाते हैं, बहुत ज्यादा खट्टा खाते हैं। तो उनका खाना, रजोगुणी जो खाना है वो इस प्रकार का होता है, वो थोड़ा पुराना भी हो जाएगा तो खा लेंगे, पैकेज फूड्स खाते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं ना, वो पूरा 5-6 घंटे पुराना बासी खाना खा लेते हैं और उनका कोई टेस्ट नहीं है उनके पास। तो इस प्रकार से उनकी खाने की क्वालिटी हो गई। उसी प्रकार से जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या है, गुस्सा जल्दी आ जाता है उनको। वो रजोगुण में है ना, तो उनके अंदर क्रोध है और काम भाव है, तो वो गुस्सा जल्दी करते हैं, वो इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। और जो तमोगुणी है वो होपलेस है, वो बेसिकली अगर सामान्यतम कितने 5 से 6 घंटे सोना सफिशिएंट है, बट जो तमोगुणी व्यक्ति है वो क्या करता है, 10-12 घंटे सोता है और वो हमेशा निराश रहता है, हमेशा परेशान रहता है। और उसको आप कोई भी सॉल्यूशन बताएंगे ना, तो वो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम निकाल लेगा। तो वो तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है कि वो प्रमाद में रहता है, पागलपन में रहता है और उसके जीवन का उसका कोई उद्देश्य नहीं। अब ये समझिए, ये जो किसान की बेटी थी, अभी ये अगर मान लीजिए तमोगुणी होती, किसमें होती, तमोगुण में, तो ये क्या करती, ये देखती कि माय गॉड, ये तो मेरा जीवन अब बर्बाद हो ही रहा है, इसने तो काला पत्थर रखा है। वो काला पत्थर उठा लेती और जीवन भर अपना पूरा जीवन उस बूढ़े साहूकार के साथ बर्बाद कर लेती और उसको वो अपना स्वीकार कर लेती कि बोले यही मेरे जीवन में यही सब कुछ बचा है। क्योंकि जो तमोगुणी होते हैं वो निराश जल्दी हो जाते हैं, उनके जीवन में प्रमाद है, पागलपन है, तो वो बहुत ज्यादा विचार नहीं कर पाते। अगर अब इस रजोगुणी होती ये लड़की, तो क्या होता, रजोगुणी होती तो वो गुस्सा करती, वो बर्तन को उठा के फेंक देती, अरे सब धोखाधड़ी है, सब तुमने मेरे पिताजी को साथ और मेरे साथ छल करने का प्रयास किया। और वो एकदम गुस्सा करती और नाराज हो जाती वहां पर। वो लड़की कौन थी, सतोगुणी प्रवृत्ति की थी। उसने क्या किया, उसने बड़े स्टाइल से उसने एक पत्थर उठाया और उठाते उठाते अपने साहब ने उसने थोड़ा सा ऐसा ड्रामा किया कि उसको चक्कर आ रहे, और उस ड्रामे में उसने क्या, थोड़ा सा चक्कर वक्कर आने जैसा उसने किया और लाइक उसने अपने हाथ से पत्थर को छोड़ दिया। तो पत्थर तो नीचे तो बहुत सारे काले सफेद पत्थर रखे थे, तो उसने फिर एकदम से कहा, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा सा चक्कर आ रहा था क्योंकि इतना टेंस एटमॉस्फेयर है और मेरे जीवन का प्रश्न है, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। तो अभी क्या हुआ, तो पंचायत ने पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा तुमने कौन सा पत्थर उठाया था। बोला देखो यहाँ पे तो एक सफेद पत्थर था और एक काला पत्थर था, तो अभी गिरा कौन सा है वो तो हम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि ये तो सारे पत्थरों के अंदर मिक्स हो गया। तो यहाँ जो रखा है वो कौन सा है, बोला तो काला है, इसका मतलब मैंने कौन सा उठाया था, सफेद पत्थर उठाया था। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी का लोन भी माफ कर दिया और अपने लाइफ को सिक्योर भी कर लिया। तो जो सतोगुणी होते हैं वो अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाते हैं सद्गुणों के साथ, और वो मेंटेन कर पाते हैं अपने। कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर बहुत सारे भाव होते हैं कि हम वो ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम कल से 10 घंटा पढ़ाई करेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, बहुत हम तो जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। पर क्या होता है ना, जब हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस प्रकार से हम जैसे ही जाने लगते हैं, तो फिर लगता है माय गॉड ये मेरे बस की बात नहीं, इतनी पढ़ाई मैं नहीं कर सकता, ऐसा रोज रोज जिम जाऊंगा, अरे माय गॉड मेरा हाथ पैर दर्द होगा। तो ये रजोगुण तमोगुण का लक्षण है कि उसमें आदमी गिव अप करता है, छोड़ देता है। इसलिए सतोगुण क्या है, सतोगुण आदमी को ऊपर उठाता है। तो सतोगुण में आप व्यक्ति क्या करता है, मेंटेन करता है इसको, अपने आप को, और जिस एक्टिविटी को कर रहा है उसको मेंटेन कर पाता है। इसलिए सतोगुण जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर जब इस प्रकार के गुणों के कारण अलग क्या हुआ कि जो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सतोगुण में स्थित होते हैं वो अपर प्लेनेटरी सिस्टम में जाते हैं,
मध्यम तिष्ठति राजसा, जो रजोगुणी होते हैं वो इसी संसार में रहते हैं, और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो नीची योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए, ये अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, 14 चैप्टर के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको प्रयास करना चाहिए कि हम एटलीस्ट सत्वगुण में आने का प्रयास करें। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भक्ति आंदोलन में तो शिल प्रभुपाद ने शुद्ध सत्वगुण के बारे में बताया है। शुद्ध सत्वगुण मतलब इन तीनों गुणों को ट्रांसेंड करके, इस भौतिक जगत के सत्वगुण को भी पार करके जो आएगा सत्वगुण कृष्ण भक्ति के कारण जो है वो शुद्ध सत्वगुण है। तो सबसे महत्वपूर्ण कि हम एटलीस्ट सत्वगुण में रहने का प्रयास करें। और सत्वगुण में रहने के लिए हमको क्या करना होता है? सुबह जल्दी उठना और भगवान का नाम लेना, कुछ अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, इस प्रकार से हम करते हैं तो हमारा दिन मंगलमय रहता है। इसलिए कहते हैं कि आप मंदिर की मंगल आरती अटेंड करो और अपना जीवन मंगल। अध्याय के बाद हम चर्चा करेंगे 15वें अध्याय के बारे में। 15वां अध्याय कौन सा है? द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, इस हिंदी में कहेंगे पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में भगवान ने बहुत अच्छी एक चीज कही। इसके अंदर भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है। जैसे जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, ये सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण हिंट देते हैं किसकी? अपने धाम के बारे में बताते हैं। वो शाश्वत राज्य कौन सा है? वो शाश्वत राज्य है जिसके बारे में फिर भगवान 6ठे श्लोक में बताते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र से प्रकाशित होता है, न अग्नि से या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से भगवान जब बताते हैं कि ये जो भगवान का धाम है, जो परम धाम है, ये परम धाम वो जगह है जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, जिसे कहा जाए वैकुंठ लोक। जब हमारा जो ये चर्चा है, जो 3 हमारे सेशन है, इस 3 का उद्देश्य ये है कि हम आप सबको प्रेरित कर पाए कि आप सब अच्छे से व्यक्तिगत रूप से गीता पढ़ें और समझने का प्रयास करें। हमारा इंटेंशन आपको कोई क्रैश कोर्स करके आपके मन में इस बात को बिठाना नहीं है कि नाउ यू डोंट नीड टू रीड भगवत गीता। अब ऐसा नहीं कि आपको जीवन में भी कभी भगवत गीता पढ़ना नहीं है, आपने एक बार सुन लिया तो नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है कि आप रेगुलरली हम भगवत गीता हम सभी अच्छे से भगवत गीता को पढ़ें। इसलिए यहाँ जैसा भगवान ने बताया, भगवान ने किसके बारे में बताया? अपने धाम के बारे में बताया। मेरा परम धाम, मेरा परम धाम न तो सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से प्रकाशित होता है, न अग्नि से और न बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में लौट कर फिर नहीं आते। तो हमको क्यों ये प्रयास करना चाहिए कि हमको भगवान के धाम में जाना है? तो भगवान बताते हैं कि बेसिकली आप सारे जीव जो है मेरा ही अंश है। इसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरा अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो चूंकि सारे जीव मेरा अंश है, तो सारे जीवों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान का अंश है तो भगवान की सेवा हमको करना चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एक उंगली है ना, मेरे हाथ की उंगली। अभी मान लीजिए ये उंगली क्या करती है? ये उंगली मेरे शरीर में मेरी होल्डिंग कैपेसिटी है, लाइक इससे मैं बहुत सारे काम करता हूँ, है ना। मैं जब करता हूँ तो ये उंगली को मैं अलग कर देता हूँ, है ना, और बहुत सारी सेवाएं ये उंगली मेरे शरीर में करती है। अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये उंगली मेरे शरीर से, ये उंगली विचार करे कि मुझे तो इससे श्याम वल्लभ से अलग होना है, और वो अलग हो जाए, तो क्या अलग होने के बाद इस उंगली का कोई अस्तित्व होगा? अलग होने के बाद ये यूजलेस है। इसलिए अगर ये उंगली मेरे शरीर में है तब तक इस शरीर की ये सेवा कर सकती है। इसलिए जब जीव भगवान की सेवा से विमुख होता है तब जीव परेशान होता है, दुखी होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति स्थानी कर्षति। यहाँ पे हिंदी में इसको कहा है कि बद्ध जीव के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं प्लस
माइंड को अगर जोड़ दें तो 6 इंद्रिय। तो हम चूंकि भगवान की सेवा से विमुख है, इसलिए हम क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं संसार में। तो अगर हम भगवान की सेवा के साथ युक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम भगवान के धाम जाने का रास्ता अपना प्रशस्त कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम भगवान के साथ अपने शाश्वत जो संबंध है उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अभी पुरुषोत्तम योग के बाद हम बात करेंगे 16वें अध्याय की। 16वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया है, 16वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें भगवान बताते हैं देवी तथा असुरी स्वभाव, कि किन लोगों का स्वभाव देवी स्वभाव होता है, किन प्रकार के लोगों का स्वभाव असुरी स्वभाव होता है। हम कहीं पे भी जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो कई बार हमें व्यक्तिगत रूप से फील होता है ऐसा कि अरे ये इसका व्यक्तिगत स्वभाव तो बड़ा बहुत अच्छा है, उसका नेचर कितना अच्छा है, वो हेल्पफुल हो, है ना, हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार हो, आपने अगर कुछ कहा तो वो सबमिसिवनेस के साथ, विनम्रता के साथ उसको सुनता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है आपके सामने और प्रेम के साथ, अच्छे प्रेम के साथ भी बात करता है, तो हमको समझ में आता है कि किस प्रकार का उसका व्यवहार है और कितना अच्छा गुण है उसके अंदर। तो हम समझना चाहते हैं कई बार कि देवी गुण क्या होते हैं और असुर गुण क्या होते हैं। और कई बार कई लोगों के साथ हम होते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है कि अरे मैं भगवान में इस व्यक्ति के साथ क्यों था, या इस व्यक्ति के कारण मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। तो भगवान यह बताते हैं कि देवी गुण क्या है। देवी गुण में भगवान बताते हैं, इस अध्याय का नाम है देवी तथा असुरी स्वभाव। 24 श्लोक है इसके अंदर। 4 श्लोक में भगवान बता दिए कि देवी गुण क्या है, और उसके बाद के जो 20 श्लोक है लगभग, वो 20 श्लोक में भगवान आसुरी गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं। आसुरी गुणों को समझने के लिए भगवान ने ज्यादा समय दिया। देवी गुण तो भगवान जानते हैं कि लोगों को जल्दी समझ में आ जाएंगे। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये कितने 25 गुण भगवान ने बताए हैं। और इन 25 गुण क्या है, ये गुण किसमें होते हैं, जो देवी स्वभाव वाले पुरुष होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या हमें आसुरिक गुणों को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए या देवी गुणों को डेवलप करने का प्रयास, हमें देवी गुण को डेवलप करने का प्रयास करना। तो देवी गुण भगवान ने बताया है कि किस प्रकार के देवी गुण होते हैं, ताकि, और शिल प्रभुपाद जी की जब आप इस भगवत गीता के श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे, तात्पर्य को पढ़ेंगे, 16वें अध्याय का जो पहले से लेकर 4 श्लोक है उसका तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत विस्तृत तात्पर्य दिया है, और हर गुण के बारे में प्रभुपाद ने लिखा है। निर्भयता क्या है, आत्मशुद्धि क्या होती है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन क्या होता है, दान देना क्या है, आत्म संयम क्या है, इन सब के बारे में शिल प्रभुपाद जी ने विस्तार से वर्णन किया है, ताकि हम सब समझ पाए कि क्या देवी गुण है। उसके बाद शिल प्रभुपाद ने और भगवान ने, विशेष रूप से भगवान ने उसके बाद बताया है कि क्या आसुरिक प्रवृत्तियां हैं। तो आसुरिक प्रवृत्तियों के लिए 13वां श्लोक है, यानी कि काफी सारे श्लोक है, बट जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ है कि अलग अलग व्यक्ति अपने अपने प्लानिंग बनाते हैं। जो आसुरी व्यक्ति होता है वो बोलता है कि संसार मिथ्या है और इस संसार को कोई आधार नहीं है और कोई ईश्वर नहीं होता है। जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, नास्तिक होते हैं। और तो और उनको ऐसा लगता है कि उनको ये पता ही नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है। उनके अंदर न तो क्लीनलीनेस होती है, न उनके अंदर कोई अच्छा आचरण होता है, और न ही वो लोग सत्य का अनुशीलन करते हैं। जो लोग असत्य बोलते हैं, अपवित्रता के साथ रहते हैं और लोगों के साथ बुरा आचरण करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, ये क्या समझना चाहिए हमको, आसुरी स्वभाव। तो ये सब भगवान बता रहे हैं। तो इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जीवन में क्या होगा, सबसे पहले
हमें पता चलेगा हम किन गुणों के धारक हैं। नंबर 1 कि हमको पता चलेगा हम कौन है, और नंबर 2 कि जब हम किस प्रकार से हम हमारे जीवन में अच्छे गुणों को धारण कर पाएंगे, हम कैसे सीख पाएंगे कि हमको हमारे जीवन में क्या करना है। और एक और चीज कि जब भी हम किसी से मिलेंगे तो हम उसके व्यवहार से देख के हम समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर किस प्रकार के गुण प्रोमिनेंट है, तो हमको भी समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से लोगों से डील करना है। तो ये व्यवहारिक ज्ञान है जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं। उसके अलावा जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी एक बड़ा विशेष होता है कि वो कभी भी संतुष्ट न होने वाले काम का आश्रय लेते हैं। आपकी भौतिक जगत की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती, और वो उसका आश्रय लेके गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे आसुरी लोग मुहग्रस्त रहते हैं हमेशा, और क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए कार्य करते हैं। जो इस संसार में क्षण भंगुर है, समय के साथ वो चीजें आएंगी, समय के साथ वो चीजें खत्म हो जाती है, और हमेशा उनकी कसम खाते हैं। जैसे इस्कॉन में जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि 4 नियमों का पालन करना हमको है, और हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कम से कम 16 माला का प्रतिदिन जप करेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो प्रतिज्ञा किए रहते हैं कि हम प्रतिदिन अपवित्र कार्य करेंगे, प्रतिदिन किसी न किसी का बुरा करने वाले हैं। तो उनके जीवन की प्रतिज्ञा इस प्रकार से कार्य करती है। और एक बड़ा सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रंता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। ये जो अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय वियोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। ये होते हैं कौन? आसुरी स्वभाव के व्यक्ति। उसके बाद भगवान बताते हैं 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग में क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियों का कौन सा गुण है। कई प्रकार के लोग क्या होते हैं, अपने हिसाब से दान करते हैं, अपने हिसाब से कि कोई गतिविधियां करते हैं, अपने हिसाब से कोई पूजा और की कोई पद्धतियां बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शराबी है, वो शराब खाने से निकला है ना, बियर बार से निकला है, वो वाइन शॉप से निकला है, और वहां पे उसने भिखारी को बैठे देखा, और भिखारी को उसने क्या किया, उसको भिखारी को देख के दया आई। वो अपने साथ उसने कोई बोतल खरीदी थी अपने यूज के लिए, उसने वो शाम का समय था, भिखारी से बड़ा खुश हुआ और उसने वो बोतल उसको दे दी। तो अभी ये क्या हुआ, ये उसके मन में क्या भाव था, ये कुछ देना चाह रहा था, दान करना चाह रहा था, पर ये दान क्या है? ये दान है तमोगुण का, क्योंकि एक गलत समय पर गलत व्यक्ति के द्वारा गलत वस्तु का दान था, इसलिए ये क्या हो गया? तमोगुणी दान। और इसके विपरीत क्या होता है? एक सतोगुणी दान होता है, जो कि सही वक्त पर सही व्यक्ति के द्वारा सही व्यक्ति को सही उद्देश्य के लिए दिया जाए। वो कौन सा दान है? सतोगुणी दान। और राजसिक दान क्या होता है? वो होता है दिखावा करने वाला, है ना। आप जाएंगे, पता चला आपने 1 किलो केले दिए और 10 लोग जो है वो सेल्फी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दान का दिखावा करना चाहते हैं, और उस दान के माध्यम से वो चाहते हैं कि उनको अभी कुछ और चाहिए। उस दान को देने का उद्देश्य है कि उनको कुछ और लेना है। तो इस बातों को भगवान ने बताया श्रद्धा के विभाग। और उसके अलावा श्रील प्रभुपाद ने जब 18वां अध्याय है, तो 18वां अध्याय में सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये 18वां अध्याय जो है, ये पूरे 17 अध्यायों का एक समराइज डिस्क्रिप्शन, एक समरी है, जो कि 18 अध्याय है। 18वां अध्याय में भगवान ने जो बातें अभी तक 17 अध्याय में कही, उसका क्विक रिवीजन दिया था। भगवान लाइक कृष्ण इज द बेस्ट प्रेजेंटर। वो जानते थे कि सारी समरी भी देके जाना पड़ेगी, इसलिए भगवान ने क्विक एक रिकैप दिया और 18वें अध्याय में सारी बातों को बताया। संन्यास के बारे में बताया, त्याग के बारे में बताया, और विशेष रूप से बताया कि भगवत गीता का महत्व क्या है। और यदि हम भगवत गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आज के पवित्र दिन जैसे गीता जयंती के दिन यदि हम भगवत गीता दान देते हैं, तो उसका क्या महत्व है। और यदि
भगवान ने बताते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, मतलब प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं कि मेरा सबसे प्रिय कौन है? मेरा प्रिय वो जो इस गीता के ज्ञान को बताता है, वो इतना प्रिय है, न तो कोई पहले था, न कोई होगा और न भविष्य में कोई रहेगा। इसलिए भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। ये हमने नहीं कहा, ये भगवान खुद अपनी 18वें अध्याय में भगवान स्वयं बोलते हैं इस बात। सो आज का बड़ा पवित्र दिन है और हम सभी भगवत गीता के विद्यार्थी हैं, तो हम सबको प्रयास करना है कि न सिर्फ हम भगवत गीता को पढ़ें और समझें, बल्कि इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें। और जो भक्त इस प्रकार के प्रचार प्रसार के कार्य में लगे हैं, उनको तन मन धन से सहयोग दें, ताकि हम अच्छे से पूरी दुनिया को भगवत भक्ति से आप्लावित कर पाएं और भगवान का उनको भगवत गीता का ज्ञान दे पाएं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो वो पूछ सकते हैं। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful session and such a wonderful story of a mode of goodness, how the lady acted in mode of goodness and the importance of mode of goodness in our life. Thank you so much, Prabhuji.